पर प्रभु जी, नाम जपना, नाम ही क्यों जपना और किसका नाम जपना भगवान का स्वरूप, इस विषय पर हमेशा तर्क वितर्क बिना अंदर चलता अच्युत है। भावना के किया हुआ निष्काम कर्म भी व्यर्थ जाता है, शास्त्र प्रमाणित। भगवत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, भगवत प्राप्ति या दिव्य शक्ति संपन्न नहीं बना सकता। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों बांधने वाले हैं। दिव्यानंद या दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए शुभ अशुभ दोनों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग, जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, शुभ अशुभ दोनों का त्याग करके गुणातीत स्थिति में पहुंचना है। उसके लिए नाम जप अत्यंत अनिवार्य है। भगवान का नाम सच्चिदानंदमय है, भगवान के अनंत नाम हैं, उनमें जो नाम प्रिय लगे सब सामर्थ्यशाली हैं, सब भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। अगर मन को केवल क्रिया में ही लगाए हुए हो और उसे भगवत अर्पित और भगवत भाव भगवत चिंतन रहित है, तो ऐसे तो संसार में बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक सब अपनी क्रियाओं में लगे हुए हैं, फिर सबका कल्याण हो जाना चाहिए। भगवत समर्पण की भावना और भगवत चिंतन युक्त वो हो जाता है कर्म योग। कर्म बांधने वाला होता है और कर्म योग मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। चाहे गणित पढ़ाओ, चाहे संस्कृत पढ़ाओ, चाहे किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे युद्ध करो, चाहे रक्षा करो, लेकिन वो भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए और भगवत स्मरण सहित होना चाहिए, अच्युत भावना से युक्त होना चाहिए। किसी की भी सेवा करो, भगवत भाव करके करो, निश्चित कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम जपना अत्यंत अनिवार्य है। वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। क्योंकि तुम्हारा ये पहला जन्म नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है। जिस समय जो हिसाब आएगा तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा। तुम्हारा ये कर्म गणित पढ़ाना इतना समर्थ नहीं कि उन कर्मों को मिटा सके, लेकिन यही कर्म भगवान को समर्पित करके नाम जपो कर, तो ये नाम जप तुम्हारा पूर्व जन्म के अनंत संस्कारों को नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों का नाश करने वाला है। महापुरुषों ने जो कहा है उस बात को स्वीकार करना है। इस युग में नाम ही केवल है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजतै मकई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्, हरिर्नामयु 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 केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हारा मंगल कर सकता है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायाम मयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामयु केवलम। हरि गोविंद कृष्ण राम शिव जो नाम प्रिय लगे खूब उसका स्मरण करते हुए और हर कार्य को भगवान की सेवा से। ये विद्यार्थी रूप में भगवान आए हैं, गणित पढ़ाने रूपी मुझे सेवा दी है। भगवान सबके हृदय में बैठे उनको मानसिक प्रणाम किया और फिर नजर टाइट करके जैसे गुरु शिष्य को शिक्षा देता है, ये सेवा हमारी होगी और वो सेवा भगवान को समर्पित हो। इससे हमारे भगवान प्रसन्न होकर हमारी उत्तम बुद्धि दें, हमारे हृदय को शांति दें, निष्कामता दें और मैं भगवान के धाम में जाकर उनके नित्य समीप रहूं, उनके प्रेम में मगन रहूं या मोक्ष हो जाए। जीवन का परम लाभ यही है। यदि हम भगवान नाम जप नहीं करते, भगवत चिंतन नहीं करते, तो विषय चिंतन होगा। विषय चिंतन होगा तो विषय क्रियाएं होंगी, विषय क्रियाएं होंगी तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस अत्यंत आवश्यक है। भजन में विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा। अत्यंत आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। हमारे कर्मों से हमारी कौन रक्षा करेगा? हमारी बुद्धि को कौन सत मार्ग में लगाएगा? सत क्या है ये हमारी समझ में आ जाए ना। अभी ये सत थोड़ी जान गए हो तो गणित लगाना अलग बात है, और एक गणित है जो त्रिगुणातीत है, जहां तुम्हारी बुद्धि पहुंचती, ना मन पहुंचता है, ना चित्त पहुंचता है, ना अहंकार पहुंचता है। तुम्हारी बुद्धि जितनी रची गई है वो ब्रह्मा जी ने खोपड़ी में थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद भर डाली है, और जो ब्रह्मा की भी बुद्धि काम न करे वो है भगवदानंद। जहां ब्रह्मा की भी बुद्धि कांप जाए वो है भगवदानंद। इसलिए हमको अत्यंत आवश्यक है, हमें एक ऐसा मित्र चाहिए जो हर समय हमारी रक्षा करके हमें सतमार्ग में चला सके। वो केवल नाम है, नाम जो नामी से भी बड़ा है, जो नामी को अधीन करा देता है और हमारी रात दिन पहरा देता है। नाम पहारू दिवस निशि, रात दिन हमारी रक्षा करता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब जपो। हमारे प्रभु के हर नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। और जब के देखो, अभी तक जीवन ऐसे गणित में बिताया, अब थोड़ा इस गणित में आओ, फिर देखो क्या आता है। प्लस ही प्लस आएगा, प्लस ही प्लस, जीवन प्लस ही प्लस, माइनस नहीं हो सकता।